भारत सिर्फ अपने आप पे फोकस करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और जल्द ही देखेंगे हम तीसरी इकॉनमी बन गए और हमारे अब हथियार भी बेच रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का कितना ऑर्डर आ रहा है, सब 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिफेंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत उभरती हुई इकॉनमी भी है, उभरता हुआ भारत का बाजार भी है और पूरे वैश्विक बाजार में आप देखोगे तो भारत की धमक लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका क्या कोशिश करता है कि वो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना स्थापत्य जो होता है वो स्थायी रखना चाहता है। वो उसमें अपनी जो चहलकदमी है वो बनाए रखना चाहता है और वो चाहता है कि जो निर्भरता है वो अमेरिका से कहीं ना कहीं लिंक्ड रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, जिसने ये संदेश दिया था कि रशिया और भारत की दोस्ती कितनी मजबूत है। अब ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती का भी एक उदाहरण सामने आया है। अब आखिरकार ये दिखाने के लिए है या फिर क्यों है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यूएस पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए $686 मिलियन के उन्नत तकनीक व सहायता पैकेज को यूएस ने मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार यूएस से पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद है, साथ ही उज्ज्वल मिश्रा भी मौजूद है। तो सर, यूएसए ने इतने बड़े अमाउंट की मंजूरी दे दी है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यूएस हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता रहा है और बीच में हालांकि चूँकि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगी थी और ख़ास करके 2001 में जो हमला हुआ न्यूयॉर्क में, तो उसका जो अपराधी था ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में पकड़ा गया था। तो इसीलिए जो है रोक दी गई थी कुछ समय के लिए। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान के ऊपर वो मेहरबान है। हालांकि डेमोक्रेट्स, उनके जो विरोधी हैं और अन्य लोग चेताते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के साथ नहीं जाइए, पाकिस्तान के साथ का फ्यूचर नहीं है। पहले जो है भारत के साथ काफ़ी मजबूत रिश्ते थे, लेकिन टैरिफ के चलते भारत के साथ रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे होना चाहिए। और पाकिस्तान की जो ताकत है, ख़ास करके मिलिट्री पावर, वो यूएस से ही हासिल की गई है। उसका जो F-16 विमान है, 1980 में अमेरिका ने दिया था उसे, लगभग 80 के लगभग वो F-16 विमान थे। तो अब 45 साल बाद अभी हाल में जो इंडिया पाकिस्तान का संघर्ष हुआ, उसमें पाकिस्तान को करारा झटका लगा। तो पाकिस्तान चाहता है कि जो उसके F-16 हैं उनमें सुधार आए और उनको अपग्रेड किया जा सके, क्योंकि भारत के पास बहुत ही उन्नत किस्म के हथियार हैं, खास करके राफेल, सुखोई। तो इनकी टक्कर में F-16 और चाइनीज़ जो है उसके पास हथियार कहीं टिकते नहीं हैं। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है। और चूँकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक क्रिप्टो डील हुई है पाकिस्तान के साथ, जिसमें उनके परिवार के लोगों को काफ़ी पैसा मिला है, मतलब फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए आप देखिए, इस साल भले ही शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में गए थे, लेकिन अप्रैल में पाकिस्तान के CDF अब बन चुके हैं आसिम मुनीर, उनको बुलाया गया, उनके साथ डिनर किया गया। फिर अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों गए वहाँ पे और ट्रंप ने उनसे मुलाकात की और वाइट हाउस में बुलाया। फिर से हो सकता है कि ये एक बार फिर जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध जो कि ख़राब हो चुके थे वो सुधर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। लेकिन भारत के साथ जो अच्छे रिश्ते थे अब वो वैसे नहीं रहे, उतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई दे रही है। और PM मोदी भी हर साल जाते थे यूनाइटेड नेशन समिट में सितंबर में, वो इस बार नहीं गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद भारत अमेरिका से दूरी बढ़ा रहा है और अमेरिका, चूँकि भारत और रसिया भी काफ़ी करीब हैं और रसिया से काफ़ी पेट्रोल भी हम लेते हैं डिस्काउंटेड रेट पे, तो ये अमेरिका को डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसलिए अमेरिका ने अगस्त में 50% टैरिफ लगाया था। अभी और भी धमकी दे रहे हैं कि चावल डंप कर रहा है इंडिया, हम और टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ट्रेड डील की तरफ भी जो है काफ़ी सुनने को आ रहा है कि अमेरिका के पास बेस्ट ऑफ़र गया है। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, आज भी बात चल रही है। तो ट्रेड डील भी अगर होने वाली है तो ये बहुत खुशी की बात है। तो हो सकता है रिश्ते पटरी पे आए, लेकिन भारत के साथ ज़्यादा करीबी दिखा रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और इसीलिए उसको अभी लगभग $700 मिलियन 686 के करीब हथियार और उनके F-16 को अपग्रेड करने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो है भारत के बजाय पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते बढ़ रहे हैं।
जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध जैसे हालात बन गए थे और उसमें अमेरिका जिस तरीके से बोलता आया है कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता था कि पीस हो दोनों देशों के बीच। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का उपकार करना, क्या ये भारत के खिलाफ एक रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ जा रहा है? नहीं आंचल, मुझे लगता है कि अमेरिका जैसा देश जो अपने को सो कॉल्ड सुपर पावर और उसके बाद उसको मेंटेन रखने के लिए कोई भावनात्मक फैसले नहीं लेता है। ये सब डिप्लोमेटिक तरीके से होता है। अब मैं आपको 2-3-4 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है एक तो पाकिस्तान की सहारे अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि मिडिल ईस्ट को कैसे साधा जाए। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि ईरान का अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के संबंध बहुत, और सीमा भी शेयर करते हैं दोनों, और दोनों की आपसी बातचीत भी होती है। तो अमेरिका क्या करता है, पाकिस्तान को पुल बना करके वो चाहता है कि ईरान के साथ उसके तनाव कम हो और उससे बातचीत की कोशिश की जा सके, पहला। दूसरा, चीन, आप देख ही रहे हो चीन का इंटरफेरेंस किस तरीके से पाकिस्तान में होता है। चीन कई इंफ्रास्ट्रक्चर, कई हथियार, सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें चीन हमेशा पाकिस्तान को मदद के तौर पर देता रहता है। अमेरिका ये चाहता है कि चीन की निर्भरता पर पूरी तरह पाकिस्तान ना टिका रहे। अगर अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच लेगा पाकिस्तान से, तो फिर चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान में अपना इंटरफेरेंस दे देगा और पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर हो जाएगा। तो वो निर्भरता कम हो जाए, इसलिए अमेरिका पूरे दखलंदाजी की कोशिश करता है और उसका इंटरफेयर पाकिस्तान में रहता है। तीसरा, आप देखो भारत उभरती हुई इकॉनमी भी है, उभरता हुआ भारत का बाजार भी है, और पूरे वैश्विक बाजार में आप देखोगे तो भारत की धमक लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका क्या कोशिश करता है कि वो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना स्थापत्य जो होता है वो स्थायी रखना चाहता है। वो उसमें अपनी जो चहलकदमी है वो बनाए रखना चाहता है, और वो चाहता है कि जो निर्भरता है वो अमेरिका से कहीं ना कहीं लिंक्ड रहे। भारत चूंकि तेजी से उभर रहा है, तो उसको लगता है कि आसपास की जो उसकी देश हैं उन पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। और इससे क्या होता है, जैसे आप सोचिए ना, देखिए अमेरिका यहाँ पर एंटर कैसे करेगा, किस तरीके से वो तमाम एक तरीके से आप ये कहिए, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम और अजीत सर एक चर्चा में शेयर कर रहे थे, अब जैसे क्रिप्टो की लेकर के बात होती है, ठीक है, वर्ल्ड लिबर्टी फंड है और उस पर WLF पर कहते हैं कि ट्रंप परिवार का पूरी तरह से कब्जा है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। अब पाकिस्तान में उसको लेकर उसको लीगल करना, फिर उस पर पूरी तरीके से मुनीर के साथ मीटिंग्स हुई। मीटिंग को लेकर आपने देखा कि मुनीर को उन्होंने व्हाइट हाउस में डिनर के लिए बुलाया, वहाँ सारी चीज़ें हुई। तो ट्रंप, हम बात कर रहे थे कि एक मनी माइंडेड हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो एक कंपनी की तरीके से ऑपरेट करते हैं अपनी कंट्री को। प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे वो सारे डिसीजंस लेते हैं, और उसी का एक परिणाम आप देख रहे हो कि वो ऐसे ऐसे फैसले अब आपको लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी आलोचना भी होती है, लेकिन बावजूद उसके वो पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। जैसे टैरिफ और H1 वीज़ा पर फीस लगाना, ऐसे कई उनके बेंचमार्क फैसले हैं। और अभी आपने देखा ही एलन मस्क के साथ टकराव हो जाता है, उनकी पार्टी के अपने मेंबर्स के साथ टकराव हो जाता है। कई बार ये होता है कि ट्रंप की नीतियों से वहाँ के उनके अपनी खुद की पार्टी के मेंबर्स, वहाँ के लोग, इवन वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं उनके खिलाफ, जनता एक भीड़ हुजूम के साथ सड़कों पर निकलती है, प्रोटेस्ट करती है, बावजूद इसके ट्रंप पीछे नहीं हटते। वो अगर एक फैसला ले लिया उसको लेकर के अड़े रहते हैं, और वो एक बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं। मैंने जो फैसला लिया वो बहुत पॉलिसी, मैंने सारा रिसर्च कराकर और सब लिया, और यही होगा। तो ये एक तरीका होता है जो इंटरनेशनल फोरम पे आप अपना ये धमक दिखाना चाहते हो कि दूसरा देश पर निर्भरता भी कम रहे और हमारा इंटरफेरेंस रहे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फंड देना, पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर मदद करना, ये सब उस डिप्लोमेसी का एक तरीका है, वहाँ पर अपनी कब्जे को बरकरार रखना और अपनी जो इन्फ्लुएंस करती हैं जो कंट्रीज़, उनको लेकर के बातचीत काबिल रखना। ये मुझे लगता है इसका एक बड़ा मकसद है। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों को समर्थन देता है, और ये पूरी दुनिया में इस बात की जानकारी है, उसके बावजूद अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को इतनी भारी फंडिंग में मदद करना, फिर चाहे उनके लिए लड़ाकू विमान भिजवाना, ये किस तरीके से ठीक है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद को एक पीस स्थापित करने वाला व्यक्ति बताते हैं? देखिए, वो बिजनेसमैन है, शुरू से बिजनेस मैन थे, और काफ़ी बड़ा बिजनेस है उनका, और काफ़ी पैसा भी उन्होंने कमाया। तो पहला इंटरेस्ट उनका है मनी, और वो जो उनका कैंपेन है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये भी सिर्फ इसीलिए है कि जैसे पूरे दुनिया के मतलब कंट्रीज़ पे उन्होंने टैक्स लगाया। उनका ये कहना था, चूँकि
सब लोग टैक्स लगाते हैं अपने यहाँ, अमेरिका नहीं लगाता है, तो हम टैक्स लगाएंगे। और टैक्स लगाने के ज़रिए उनके पास काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को जा भी रहे हैं। भारत के साथ 50% है। तो पहला इंटरेस्ट है उनका पैसे का। जो क्रिप्टो डील हुई है उनके परिवार के लोग जो चलाते हैं कंपनी, उससे उसको लीगल किया गया है पाकिस्तान में। दूसरा, जो कि उज्ज्वल ने भी बोला कि ईरान के साथ उस अमेरिका के रिश्ते सही नहीं हैं। इसी साल युद्ध भी हुआ, अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ लड़े और दोनों ने ये आरोप लगाकर कि वो परमाणु बम बना रहा है, उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे उसको सब ख़त्म किया उन्होंने। तो अमेरिका ये भी चाहता रहा, चूँकि पाकिस्तान और ईरान दोनों एक दूसरे के करीब हैं, तो अमेरिका चाहता था कि हम पाकिस्तान को अपने एयरपोर्ट की तरह या अपने जो ये मिलिट्री होता है उस तरह इस्तेमाल करें, पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे। तो वो दूसरा इंटरेस्ट है। उसके अलावा अगर ये $700 मिलियन की अगर मदद करेंगे तो इसके बदले कुछ ना कुछ फ्री में मदद नहीं होती है। अमेरिका फ्री में मदद कहीं किसी कंट्री में करता ही नहीं। अगर वो पैसे दे रहा है तो कोई ना कोई उसका और इंटरेस्ट है। उसको बाद में पता चलता है कि लोगों को कि आखिर क्या पाकिस्तान ने दिया उसको, लेकिन ये है तीसरी वजह। तो ये सब असली वजह हैं। और टेररिज्म ठीक है, पाकिस्तान बहुत दिनों तक हावी रहा, पूरा अफ़गानिस्तान में उसने 20 साल युद्ध लड़ा, पाकिस्तान ने पूरा तालिबान को सपोर्ट किया, अब तालिबान ही उसके ख़िलाफ़ है। तो टेररिज्म वगैरह कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सबसे बड़ा पैसे का इंटरेस्ट है, दूसरा ईरान है, तीसरा कुछ सपोर्ट कर रहा है तो उसके बदले मिल रहा है। तीसरी बात उज्ज्वल ने भी बोली कि चाइना पूरी तरह से कब्जा कर लिया था पाकिस्तान को, तो उसकी निर्भरता भी कम हो। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि कुछ वो अमेरिका की तरफ आए। तो ये सब इंटरेस्ट है जिसके चलते अमेरिका मदद कर रहा है। एक और भी है आंचल, जो जिसका जिक्र मुझे लगता है सर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान की खनिज संपदा पे भी अमेरिका की बहुत नज़र रहती है। आप देखो, तेल, तांबा, सोना, लिथियम, इन सब चीज़ों, एक बार मुझे याद है, शायद मुझे ठीक ठाक साल तो नहीं याद है, लेकिन ट्रंप ने कहा था कि एक दिन ऐसा होगा कि भारत को भी पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। वो शेखी बघारते उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता कभी होगा, लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि वो, सर ने कहा ना, जब मदद करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट ज़रूर होता है। और वो कहीं पे ट्रंप चाहते हैं कि वो जो $8 ट्रिलियन की खनिज संपदा, उसको $40 ट्रिलियन तक कैसे ले जाया जाए, वो उसमें इंटरेस्ट है उनका। और इसीलिए वो पूरा कैप्चर, और अगर चाइना ने ये कैप्चर कर लिया तो अमेरिका का हाथ खाली रह जाएगा। तो ट्रंप का हमेशा से हित यही रहता है कि कहाँ पर क्या बेस्ट मटेरियल है उसको कैप्चर किया जाए और फिर उसको बीच में कमीशन लेकर के दुनिया में सप्लाई किया जाए। अब आप देखिए ना, तेल को लेकर लड़ाई जो है वो यही तो लड़ाई है, बस गैस को लेकर, तेल को लेकर, वो यही है। ट्रंप चाहते हैं कि उनके हिस्से से खरीदा जाए, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है, वो डायरेक्ट रूस से अपनी बात करके लेते। यही सारा कुछ चल रहा है। तो मेन जो खनिज संपदा है, चलो उस पर भी ट्रंप की बहुत नज़र है और बहुत इंटरेस्ट है उनका इस चीज़ पर कि उसको कैसे कैप्चर किया जाए और उसको बड़ी मार्केट में कैसे तब्दील किया जाए। इसके अलावा अगर ये भी सवाल उठता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की इस डील से भारत पर क्या असर पड़ेगा, मतलब भारत को क्या कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, भारत को देखिए, पाकिस्तान तो कटोरा लेकर बैठा ही है भीख मांगने के लिए। वो अक्सर आपने देखा हो कई देशों में चले जाते हैं। मतलब उन्होंने व्हाइट हाउस में डिनर के लिए बुलाया तो आसिम मुनीर तुरंत दुम हिलाते हुए चले गए, वहाँ पर करके आ गए, तस्वीरें उसकी भेज दी, लगा दुनिया में कितना बड़ा काम कर दिया जा करके। ये नहीं पता है कि आपके देश को खोखला कितना कर दिया है जा करके। आप जिस क्रिप्टो चेन के लिए आपने पूरा अपने आप को मतलब बे डाउन कर दिया है पूरा, उसके लिए ट्रंप परिवार के लिए, उनके चूँकि परिवार का हित है उसमें, और क्रिप्टो को लीगल करना, फिर ट्रंप ब्रांडेड कॉइन को पाकिस्तान में लॉन्च करना, ये सारी चीज़ें ट्रंप अपने हित के लिए कर रहे हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं इस पर भारत पर वहाँ मदद कर दी, भारत को बहुत, हम तो है ही फास्टेस्ट ग्रोइंग। अमेरिका की पार्लियामेंट, वहाँ कांग्रेस में खुद ये बात उनके मेंबर्स कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। अब आप समझिए, उसकी सीनेट में ये चर्चा हो रही है, उसकी पार्लियामेंट में ये चर्चा हो रही है, और आप कह रहे हैं कि भारत पर असर पड़ेगा। भारत तो अपने बाजार को खुद तलाश रहा है। आज वो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, जो अमेरिका की पार्लियामेंट में मोदी और पुतिन की कार में बैठे हुए तस्वीर, अगर उनकी एक महिला सांसद वहाँ पर दिखा रही हैं और ये कह रही हैं कि ट्रंप सरकार की विदेश नीतियाँ पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, वो अगर ये कह रही हैं कि ये तस्वीर 1000 शब्दों में लिखी जा सकती है, वो ये कह रही हैं कि अमेरिका डेंजर जोन में है, अगर इस तस्वीर को बहुत हल्के में ले लिया। पुतिन की यात्रा से कह रहा था ना अमेरिका, हमें फ़र्क नहीं, वो तो दोनों नहीं, फ़र्क पड़ता है, और पड़ता है तो वो दिखता है पार्लियामेंट में, और वही उनके सांसद वहाँ पर कर। तो आप ये मत कहिए, भारत अपने बाजार तलाश रहा है। हम किसी को दुश्मन मान के नहीं चलते हैं। प्रधानमंत्री खुद भी कहते हैं, जहाँ युद्ध चलता है भारत कभी युद्ध शब्द का जिक्र नहीं करता है, शांति के साथ बातचीत की हमेशा बात कहता है। तो हम
दोस्त अपनी दोस्ती को भुलाते नहीं है, बस ये है कि कोई दोस्त हमें कभी कभी दगाबाजी करने की कोशिश करता है तो हम उससे भी अलग तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। टैरिफ को लेकर हमारी बातचीत हो रही है ना, हमने बातचीत बंद तो नहीं करी ना, हमने सारी चीज़ें क्लोज तो नहीं करी, वो भी चल रहा है। एक दिन उसका भी फैसला होगा और पुतिन की यात्रा हुई तो वो भी होगा। सुनने में आ रहा है जेलेंस्की भी आ रहे हैं जनवरी में, तो जेलेंस्की भी आएंगे, उनका भी स्वागत है। तो ये सब डिप्लोमेटिक तरीके से सारी बातें करी जाती हैं और वो उसमें भारत ने अब महारत हासिल कर ली है और वो चल रहा है। अब भारत फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी देखता भी नहीं कि दो देशों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अपनी इकॉनमी पे फोकस है, अपना बाज़ार ढूंढ रहा है, अपना सामान बेच रहा है, अपने आप को धीरे धीरे मतलब इस समय तो फास्टेस्ट है लेकिन धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि हम ग्रोथ करें और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम तीसरी इकानमी बनने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। मुझे लगता है अजीत सर डेटा पे ज़्यादा सर, क्योंकि सारी चीज़ें ना आउटपुट क्या निकला है, डेटा क्या है, उस पर बात होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर आपको बता पाएंगे। नहीं तो वही हम कह रहे थे कि भाई हम तो जब मोदी सरकार आई तो 12वें नंबर पे थे, 11वें नंबर पे थे, आज चौथे नंबर पे हैं। हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने वाले हैं जल्द ही, और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, जापान को पीछे छोड़ दिया, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, वर्ल्ड में 3 नंबर पे पहुंच जाएंगे। युद्ध में हमने दिखा ही दिया कि किसी की कोई मिसाइल हमारे धरती पर टच नहीं कर सकती। यहाँ पर हमने इतना सिक्योरिटी वाइज भी अपने आप को इतना आगे कर लिया है, और अंतरिक्ष में हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो भारत, अमेरिका क्या करता है पाकिस्तान में, कोई और कंट्री क्या करती, भारत को अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना। भारत देखता है, भारत सिर्फ अपने आप पे फोकस करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और जल्द ही देखेंगे हम तीसरी इकॉनमी बन गए। और हमारे अब हथियार भी बेच रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का कितना ऑर्डर आ रहा है, सब 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिफेंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 20 साल पहले हम पूरा हर चीज़ एक्सपोर्ट करते थे। आज हम 25,000 कर रहे हैं, 2 साल में हम 1 लाख करोड़ पहुंचेंगे। तो भारत को अब किसी भी कंट्री से क्या रिश्ता 2 कंट्री में हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना आगे भी पड़ेगा। तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में 686 मिलियन डॉलर की ये ट्रेड डील होने वाली है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका की जो मंशा नज़र आ रही है वो कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।